हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस। आज के सेशन में हम स्क्रैप सिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्क्रैप सिंथेसिस जो रिएक्शंस है, स्क्रैप सिंथेसिस है दैट विल बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्विनोलिन। एंड व्हाट इज क्विनोलिन? Quinoline is this compound. It contains one benzene ring and one pyridine ring fused together. So this is quinoline. इसके प्रिपरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्क्रैप सिंथेसिस यूज करते हैं। स्क्रैप सिंथेसिस में हम एनिलीन को यूज करते हैं। जो एनिलीन है, दिस विल बी रिएक्टेड विद ग्लिसरॉल CH2OH, CHOH and CH2OH in presence of nitrobenzene and concentrated H2SO4 FeSO4 with heating. So यहाँ से हमें क्या ऑब्टेन होता है? क्विनोलिन। प्लस एनिलीन प्लस वाटर। सो क्विनोलिन की अगर प्रिपरेशन करनी है सो उसके लिए हम मेनली स्क्रैप सिंथेसिस को यूज कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन? ये जो रिएक्शन है इसमें जो नाइट्रोबेंजीन है इसको हमने क्यों यूज किया है? तो दिस विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो नाइट्रोबेंजीन विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो फेरस सल्फेट है FeSO4, इसको हमने क्यों यूज किया है? बिकॉज इट मेक्स द रिएक्शन लेस वायलेंट। सो रिएक्शन है उसको लेस वायलेंट करने के लिए हमने FeSO4 को यूज किया है। नाउ इसका हम पूरा मैकेनिज्म अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ मैकेनिज्म, फर्स्ट इज जो ग्लिसरॉल हमें गिवन था CH2OH, CHOH, CH2OH, इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में यूज किया। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कराएगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। एक्रोलिन। सो फर्स्ट स्टेप इज जो ग्लिसरॉल है उसको हमने ट्रीट किया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में और हमें ये मॉलिक्यूल ऑब्टेन हुआ। नेक्स्ट स्टेप इज जो एनिलीन है उसकी रिएक्शन कराएंगे हम एक्रोलिन के साथ। NH2, इसको हमने ट्रीट किया CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। So जो lone pair है एनिलीन का that will attack here, this bond will shift here and this bond will shift here. So यहाँ से क्या ऑब्टेन हुआ? नाइट्रोजन के साथ में दो हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन कार्बन, O negative and hydrogen, and positive charge on this nitrogen, double bond is present here. Next step is ये यहाँ से प्रोटॉन रिलीज करेगा एंड दिस प्रोटॉन विल अटैच ऑन द O नेगेटिव, और वहां से अगर हम टॉटोमेरिज्म करा दें
This is the nitrogen with hydrogen. One carbon, second carbon, third carbon. This is OH, H, double bond. और यहाँ से अगर टोटोमेरिज्म होगा, so what will be the product? This will be the compound formed. NH, 1, 2, 3, double bond OH. Next step is जो एसिड है यहाँ से हम प्रोटोनेशन कराएंगे. जो और डबल बॉन्ड O है इसके पास जो लोन पेयर है वो क्या करेंगे, अटैक करेंगे ऑन दिस प्रोटोन. सो दिस विल अटैक हियर एंड यहाँ से प्रोटोनेशन हो जाएगा. NH, OH positive and hydrogen. Next step is this will attack here and this bond will shift here. So there will be formation of this compound. यहाँ से क्या हो जाएगा, रिंग क्लोज हो जाएगी. This is OH. ना यहाँ पे जो एरोमेटिसिटी थी रिंग की वो ब्रेक हो गई है. सो एरोमेटिसिटी को रिगेन करने के लिए दिस प्रोटॉन विल रिलीज एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर. तो जो रिंग है उसकी एरोमेटिसिटी भी रिगेन हो जाएगी और ये मॉलिक्यूल है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी. नेक्स्ट स्टेप इज डिहाइड्रेशन. सो अगर डिहाइड्रेशन करेंगे सो यहाँ से जो OH था और जो H है वो रिलीज हो जाएंगे और यहाँ पे इस कंपाउंड की हमें फॉर्मेशन मिल जाएगी. नेक्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमने यूज किया था, जो हमने रिएक्शन में लिया है C6H5NO2, तो वो यहाँ से क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको हम यूज करेंगे. सो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कराएगा, मीन्स डिहाइड्रेशन करेगा, डिहाइड्रोजनेशन करेगा. सो यहाँ से हमें क्विनोलिन ऑब्टेन होगा. सो दिस इज क्विनोलिन. और जो C6H5NO2 था वो C6H5NH2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा. जो नाइट्रोबेंजीन है उसका रिडक्शन होके वो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ स्क्रैप सिंथेसिस. जो स्क्रैप सिंथेसिस है इसमें हम डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स हैं, क्विनोलिन है उसके डेरिवेटिव्स को डिजाइन कर सकते हैं. उसके लिए जो हमने एनिलीन जो शुरू में प्रोडक्ट लिया था, शुरू में जो रिएक्टेंट लिया था उसमें हम कुछ चेंज करेंगे. एनिलीन है वो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन लेके हम उसको प्रोसीड कर सकते हैं, बट कंडीशन इज कि जो एनिलीन है उसकी जो एक ऑर्थो पोजीशन है वो वेकेंट होनी चाहिए. मतलब हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो हम एनिलीन डेरिवेटिव्स ले सकते हैं, बट उसकी जो एक ऑर्थो पोजीशन है वो वेकेंट होनी चाहिए, तभी ये रिएक्शन है उसमें साइक्लाइजेशन पॉसिबल होगा. नेक्स्ट इज जो हमने ये कंपाउंड लिया था इसकी जगह हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट बनाना है. सो अगर एनिलीन का डेरिवेटिव और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है उनके डेरिवेटिव लेके हम डिफरेंट तरह के जो क्विनोलिन डेरिवेटिव्स को ड्रॉ कर सकते हैं.